भाई तो गिलगित में इतनी ठंड नहीं है, और यहाँ से हम आगे जाएंगे हुंज़ा की तरफ तो वहाँ हमें ठंड मिलेगी। तो इसलिए आज जो है वो मोटे कपड़े पहन के जाएंगे यहाँ से। अभी जो है वो 9 बज रहे हैं और हम लोग लेट हो गए। हमें 8 बजे निकलना था लेकिन 9 बज रहे हैं। ये रियाज भाई आ रहे हैं, आ गए, इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। कहाँ रह गए थे? मेरी गाड़ी भी आ गई। जैसे ही हम गिलगित से निकले हुंज़ा की तरफ तो वीडियो को देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पथरीले पहाड़ों की जानिब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन असल में इन पहाड़ों की खूबसूरती का एक अलग ही लेवल है, क्योंकि जब सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ अलग ही मंजर देखने को मिलता है। और जैसे ही हम हुंज़ा से करीब होते जाते हैं तो चारों तरफ बादलों से ढके हुए बर्फ के पहाड़ हमारे रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, जिनमें से एक मशहूर पहाड़ राका पोशी है। और थोड़ा आगे जाकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पहाड़ आपके बिल्कुल नज़दीक आ गया हो, जो कि राका पोशी व्यू पॉइंट के नाम से मशहूर है। और इसी पॉइंट पर 2-3 शॉप्स हैं जहां आपको हुंज़ा की ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से कुछ ज्वेलरी और हुंज़ा कैप ली, क्योंकि भाई यहाँ का थोड़ा बहुत ट्रेडिशन ओन करना तो बनता है ना। अभी हम लोग हैं नगर पे, राका पोशी की चोटी के बिल्कुल सामने, और अब जा रहे हैं हुंज़ा की तरफ। तो भाई हम लोग हुंज़ा के एंट्रेंस पर हैं और यहाँ से हमें जाना है ऊपर ग्लेशियर। पहले हुंज़ा के बाज़ार में रुकेंगे हम और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, तो हमें तकरीबन 2.5 घंटा लगेगा। और ये ज़ैनब हुंज़ा में एंट्री करवाई और निकले ऊपर के लिए। और रास्ते में ही हमें सेब और नाशपाती के बागात नज़र आना शुरू हो गए। तो भाई हुंज़ा में हमारी मेज़बानी सेब और नाशपाती से हुई, और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि उन्होंने बोला कि पूरा बाग ही आपका है, जितना चाहे खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और तोड़कर ले भी जाएं, लेकिन बस ज़ाया ना करेगा। अगर आप यहाँ विज़िट करें तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखेगा कि बग़ैर इजाज़त किसी के बाग में दखल अंदाजी ना करें। ऑल्दो ये मना बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ना पूछने पर नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई यहाँ से हमने भरपूर सेब और नाशपाती तोड़े और पहुँचे बुर्ज आलम होटल, क्योंकि नाश्ता भी तो ज़रूरी है भाई। और इस होटल का व्यू हमें इतना अच्छा लगा कि हमने वापसी के लिए इस होटल की बुकिंग करवा ली। तो भाई नाश्ता करने के बाद हम निकले ऊपर के लिए। काराकोरम हाईवे में ड्राइविंग करते हुए जब आप हुंज़ा करीमाबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो हुंज़ा ब्रिज के साथ ही एक कच्चा सा रोड राइट की तरफ ऊपर वैली जाता है, जहां से हुंज़ा रिवर राइट से आपके रास्ते का साथी बन जाता है। दो से 3 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही एक ऐसी जगह आती है जहां नगर रिवर और हुंज़ा रिवर आपस में मिलते हैं, और ऊपर वैली जाने के लिए हमें ऊंचाई की तरफ सफ़र करना पड़ता है, जिसका रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर ख़तरनाक नहीं होता तो इतना मज़ा भी नहीं आता। ऐसा में भाई पानी ठंडा है, बर्फ हो रहा है। और इस सफ़र के दौरान आपको रास्ते के इतने हसीन और दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं, जहां एक तरफ नगर के इब्तिदाई ख़िज़ां का मौसम और दूसरी तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपके रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं।
तकरीबन 2 घंटे की एडवेंचरस ड्राइव के बाद हम पहुंचे हूपर वैली, जो कि नगर वैली का इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब इलाका है। ऊपर पहुंच के हमने रश लेक गेटवे होटल में चेक इन किया, और वैसे ये वही होटल है जहां लास्ट वीक हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी 2 दिन स्टे किया था। भाई अभी हम लोग ऊपर पे हैं और हमने होटल करवाया। यहाँ पे हम लोगों ने सामान वगैरह रख दिया है। अभी 3 बज रहा है, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग ग्लेशियर के पे जाएंगे। सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ के, ठंड भी है, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं। इवन हमें होटल में से ही एक बंदा दे दिया जो कि हमें हूपर ग्लेशियर व्यू पॉइंट तक लेकर जाएगा। भाई यहाँ तो सिर्फ देखने के लिए आए थे, अभी ट्रैक तो आगे बहुत लंबा है। वो जो ऊपर नज़र आ रहा है वो टॉप तक जाना है हमें। क्या हुआ अब्बू, चलें? तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए हूपर ग्लेशियर व्यू पॉइंट पर। और आज मेरी आपी की बर्थडे भी है, तो जैसा भी केक मिल सका हमने ले लिया। आप केक छोड़ें, व्यू चेक करें। भाई इस व्यू पे एक कप चाय तो बनती है। तो भाई चाय वगैरह पीने के बाद हमने सोचा कि नीचे ग्लेशियर तक चलते हैं। इस व्यू पॉइंट से ग्लेशियर तक तकरीबन 40 to 45 मिनट्स की ट्रैकिंग है। से पूछे, ये बताएगा आपको सही से। ग्लेशियर के ऊपर जाने के लिए पौना घंटा लगता है। पौना घंटा जी। और ट्रैक कैसा है? बस सही है। बस सही है। भाई ये तो जाता रहता है, इसको बस सही लगता है। हम पहली दफ़ा जा रहे हैं। लेकिन नीचे तक की ट्रैकिंग काफ़ी डेंजरस है, तो अम्मी अब्बू और बच्चों को होटल छोड़ा और हमने नीचे ग्लेशियर तक जाने की तैयारी पकड़ ली। तो भाई मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है और आगे सब वो देखो हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। ये क्या बात हुई यार बॉस? भाई आधे रास्ते तक मेरी आपी और भाभी दोनों थक गईं, जिसकी वजह से भाई को भी वापसी जाना पड़ा। अब मैं अकेले ही ग्लेशियर पर जा रहा हूँ और मेरे साथ ये लड़का भी है। भाई ये सामने ग्लेशियर आ गई है। अभी मैं ग्लेशियर के बहुत नज़दीक हूँ और ठंड जो है बहुत है, और ये पीछे ग्लेशियर है। भाई ये लड़का ये मुझे लेके जा रहा है। हमने अपने पिछले सफ़र में नारान पर एक ग्लेशियर का टुकड़ा देखा था, जिसे देखकर हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। पर यह हूपर ग्लेशियर इतना बड़ा है कि सिर्फ मिट्टी से मिली हुई ठोस बर्फ़ को मीलों दूर तक देखा जा सकता है। ये पीछे पूरा ग्लेशियर है और हम यहाँ तक आ गए सिर्फ और सिर्फ वीडियो की वजह से। ठंड बहुत है, बर्फ़ है तो समझ लें कितना टेम्परेचर होगा, माइनस पर है। भाई ग्लेशियर से वापसी जा रहे हैं, सांस फूल ली है, ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पर। मैं बहुत काँप रहा हूँ भाई। मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड है, तो शायद मैं ऊपर तक का व्लॉग नहीं बना पाऊँ, सॉरी। तो भाई सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं आया हूँ तकरीबन ग्लेशियर से 6:30 बजे। तो वापसी में मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो गया, तो चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी सीन ये है कि अभी जब मैं वहाँ गया हुआ था ग्लेशियर में, तो अम्मी लोगों ने खेतों से आलू वगैरह लिए थे, तो और ताज़े आलू अभी हमने पकवाए यहाँ। तो सीन ये है कि अभी खाना तैयार होने वाला है, तो हम खाना खाएंगे।
आई होप आपको मेरा ये चैप्टर फुल ऑफ एडवेंचर एंड ट्रैकिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, पर बिलीव मी इट्स जस्ट अ ट्रेलर। असल ट्रैकिंग तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।